वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो की वीडियो आप में से काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आप हर वीडियो जो आरबीआई डिस्क्रिप्टिव के ऊपर बनाते हो वो सिर्फ उसमें प्रॉब्लम्स बताते हो कि ये वाली प्रॉब्लम थी, ये वाली प्रॉब्लम थी। सर कोई अच्छा आंसर भी दिखाओ कि किसी ने कोई अच्छा आंसर लिखा हो। तो मैं आज एक आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें दोनों चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। उस स्टूडेंट ने पार्ट ए बहुत अच्छा लिखा है और पार्ट बी में कुछ गलतियाँ भी की हैं, राइट? और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत अच्छे तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है वो भी यहाँ पे मैंने हाइलाइट किए। तो आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों देख सकते हो। तो अच्छी भी बात मिल जाएगी आपको कि एक अच्छा पार्ट कैसे लिखा जाता है और कहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं वो भी डिस्कस हो जाएगा इस वाले पार्ट में, ठीक है? तो डू वॉच दिस पर्टिकुलर फीडबैक और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आई होपफुली। तो लेट्स वॉच द फीडबैक। थैंक यू। Hello, Man. So, welcome to this feedback where you have written मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. आई होप कि जो फीडबैक मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया था उसमें से काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की होगी. तो लेट्स स्टार्ट. नीड बेस्ड मोटिवेशन थ्योरीज स्टेम फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ एन इंडिविजुअल टू फुलफिल द नीड. अच्छा लिखा है. एक जनरल लाइन से आपने शुरुआत की है कि नीड से ही मोटिवेशन को किक स्टार्ट मिलता है और प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन भी यही कहता है, तो सही है. बट देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. एक कॉन्ट्रास्ट है. ओके, इट वॉज मैस्लो, एल्डेफर एंड हर्जबर्ग. Need based motivation theories, all these theories focused on fulfilling the innate or already existing theory. However, it was David McClelland in 1960 who figured out the three need that created development. Oh, very good point. बहुत अच्छा लिखा है आपने ये पॉइंट ना. ये किसी ने और ये आंसर में इस पॉइंट को नहीं डाला है, बट आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छा डाला है. और अच्छी बात है कि इस बार आपने पिछले बार जो हमारा डिस्कशन हुई थी उसको ध्यान में रख कर एक बेस को बिल्ड किया है कि क्या डिफरेंस क्या था पहले की थ्योरीज़ में और मैकलेंड्स की थ्योरी ने, और मैकलेंड ने थ्योरी क्यों दी. वो सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल रहा है इस सेक्शन में. अब तो यहाँ पे 3 मोटिवेटर्स की उन्होंने बात की थी. थोड़ा सा मैकलेंड्स के बारे में एक लाइन बता देते. मैकलेंड कौन था, क्या थी उसकी एक आध लाइन आप डाल सकते थे उसके बारे में. आगे बढ़ते हैं. तो नीड फॉर अचीवमेंट, अ नीड टू बी अकम्प्लिश मास्टरी इन रेस्पेक्टिव फील्ड. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ पेंटर देन आई वुड नीड फॉर अचीवमेंट वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स. ठीक है. ऑन द अदर साइड, नीड फॉर एफिलिएशन इज द नीड फॉर लव, बिलोंगिंगनेस एंड रिलेटेडनेस. वी लिव टुगेदर. नीड फॉर पावर इज डिपेक्ट्स द डिज़ायर एंड कंट्रोल इन्फ्लुएंस अदर. दिस इज ठीक है. जैसे एग्जाम्पल भी दिया आपने. द थ्योरी helps in finding dominant motivators of people and dominancy depends upon the culture and life experiences. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आपने लिखा है कि argues that having a strong need of achievement people can become the best leaders of developing its need. ठीक है. सेकंड पार्ट पे आ गए. तो फर्स्ट पार्ट आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, ये तो सही है. इसमें आपने बेस भी बनाया है, इसमें आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं, आपने नीड को भी, सारी नीड्स को भी एक्सप्लेन किया है. तो ये वाला आंसर सही है. थोड़ा सा नीड में आप और लाइनें ऐड कर सकते थे तो थोड़ा और बेटर हो जाता. अब आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सेकेंड पार्ट था, दैट वॉज योर कि नीड फॉर अचीवमेंट अगर डेवलप की जा सकती है या नहीं की जा सकती. तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आपने क्या लिखा है उसमें. ओके. सो आपने लिखा है कि नीड ऑफ अचीवमेंट कैन बी डेवलप. तो पहला पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप बता देते कि ये डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता. तो आपने लिखा है कि येस, ये डेवलप हो सकता है. और आपने उसके साथ ही ये भी हाईलाइट किया है कि हिस्टोरिक वन में क्या हुआ था. तो चाणक्य वो इंस्टिल द नीड फॉर अचीविंग किंगडम ऑफ मगध इन सिंपली फॉरेस्ट बॉय चंद्रगुप्ता. ठीक है. चाणक्य डेवलप्ड हिज इनर spirit at a very younger age. He trained him, guided him all aspect. At Chandragupta established the great Magad empire. ये एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा है. पर्सनली ये एग्जाम्पल मुझे किसी के भी आंसर में नहीं मिला है. तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो आपने लिखा है, दैट इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये एग्जाम्पल अच्छा है. बट मैं चाहता था कि पहले पॉइंट आता और फिर पॉइंट के साथ आप एग्जाम्पल को लिखते. यहाँ पे आपने किया क्या है कि आपने एग्जाम्पल तो लिख दिया, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, बट नीड फॉर अचीवमेंट डेवलप कैसे की जा सकती है वो कहीं हमें मिल नहीं रहा. और वही क्वेश्चन था कि डेवलप किया जा सकता है तो कैसे डेवलप किया जा सकता है. तो वो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बारी आप अर्चना का आंसर देखना. अर्चना ने अपने आंसर में प्रोसेस बताया था कि नीड फॉर अचीवमेंट कैसे डेवलप किया जा सकता है. तो उसको एक बार आप ज़रूर कंसिडर करना. ठीक है. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. इसके बाद आपने काकिंदा एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दिया है. कैरिड आउट फुल फ्लैश ट्रेनिंग प्रोग्राम इन काकिंदा इन आंध्र प्रदेश. डेवलप द नीड ऑफ अचीवमेंट इन एंटरप्रेन्योर्स, अ टोटल ऑफ. अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ये सभी एग्जाम्पल्स काफ़ी क्लासिक एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने और काफ़ी यूनिक एग्जाम्पल्स दिए हैं. इनफैक्ट ये वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में तो मेरे को खुद भी नहीं पता था, आपके आंसर से ही पता चला है.
यहाँ पे 3 मंथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने इंडिया में भी किया था। तो वेरी वेरी गुड पॉइंट इनफैक्ट। बट वो जो चीज़ थी ना कि पॉइंट के साथ आ जाता तो और मज़ा आता। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने यहाँ पे डाला था, असेसमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द नीड ऑफ अचीवमेंट वाज डन थ्रू टैट के थ्रू आप करते हो, ठीक है। थीमेटिक टेस्ट्स होते हैं इन विच एम्बिशन रिलेटेड पिक्चर्स आर शोन, ठीक है। ये तो मेज़रिंग का तरीका है। देखो कंफ्यूज हो रहे हो ना आप, कहीं पर आप एग्जाम्पल लिख दे रहे हो, कहीं पर वो मेज़र हो रहा है तो उसके बारे में लिख दे रहे हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है हाउ पूछ रहा है, आप उसके एग्जाम्पल्स दे रहे हो, आप उसका प्रोसेस बता रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई, ठीक है। आफ्टर 2 years ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स वर अटेंड द प्रोग्राम, दे वर बेटर देन, तो वो बेटर थे, ठीक थे, अच्छे थे। तो ये सारी पॉइंट्स तो सही है। आगे बढ़ते हैं। मैकलेंड कंक्लूडेड दैट प्रोग्राम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बट दे व्यू देमसेल्फ एज अचीवर्स, ठीक है। सेटिंग अप अ गोल फॉर सम, अब यहाँ आपने बताया है हाउ टू डेवलप, वेरी गुड। तो यहीं पे जब हाउ टू डेवलप बता रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ लिख देते ना। तो पहले हाउ बताते ना कि क्वेश्चन तो हाउ ही था, पहले एग्जाम्पल्स लिख दिया, फिर आप हाउ लिख रहे हो। तो यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब इसमें आपने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो जहाँ एक्सप्लेनेशन देनी थी वहाँ दी नहीं, और वहाँ ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दी बहुत सारी, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट सही हैं, लेकिन इन सब में एक्सप्लेनेशन मिसिंग है, पॉइंट सारे सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेटेज का इशू मुझे लग रहा है कि कहीं आपने ज़्यादा वेटेज दे दी, कहीं आपने कम वेटेज दी, वो प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रहा है इस बार। बट फिर भी पहले के कंपैरेटिवली मुझे आपका ये वाला आंसर इस बार मच बेटर लग रहा है। कम से कम आपने फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया है, पहले तो वो सारे मोस्टली आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख देते थे, तो वो सॉर्टेड नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने लिखा है कि ट्रेनिंग मेंटरिंग आर वेज इन इंक्रीजिंग द इंडिविजुअल नीड फॉर अचीवमेंट विच विल नॉट डेवलप द, ठीक है। इट्स अ गुड राइट अप, पहले के कंपैरेटिवली काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे जो इम्बैलेंस हुआ है वो सेकंड पार्ट में हुआ है। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही था, जो सेकंड पार्ट था वहाँ इम्बैलेंस हो गया। कुछ चीज़ें आपने ज़्यादा लिख दी, कुछ चीज़ें कम लिखी, एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छे लिखे हैं जो किसी ने भी नहीं लिखे। इनफैक्ट मैं कल ग्रुप में डालूंगा भी कि आपके एग्जाम्पल्स को ज़रूर रेफ़र किया जाए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। तो थैंक्स, आई होप कि आपको ये फीडबैक हेल्प करेगा और आप अगली बार और ये सारी गलती नहीं करोगे और इससे बेटर मुझे लिख के दिखाओगे।